अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 1 दिसंबर। देह सुख की अनासक्ति यानी वैराग्य। मन में भगवान के निरंतर विद्यमान होने की जो स्थिति है वह भक्ति है, और यह सारा संसार का व्याप मेरा नहीं है, इस भाव से रहना वैराग्य है। सब कुछ राम का है ऐसा मानना यानी सब राम को अर्पण करना है। परमार्थ में किस बात की बाधा आती है? धन, पुत्र, पत्नी आदि बाधा नहीं होते, बल्कि उनके प्रति जो ममता होती है वह बाधा होती है। वस्तु के लिए आसक्ति न रखना वैराग्य है, उस वस्तु का अस्तित्व न होना वैराग्य नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी आदमी की पत्नी की मृत्यु हुई या उसके पत्नी न होना इसलिए वह विरक्त है, और वह पत्नी है इसलिए वह आसक्त है। पत्नी होकर भी यदि वह कामी नहीं है तो वह विरक्त ही है। जो है वह परमात्मा का दिया हुआ है और वह उसी का है ऐसा मानकर आनंद से रहने को ही वैराग्य कहते हैं। इस भावना में रहकर जो इंद्रियों के वश में नहीं होता वह वैरागी ही है। यह जानकर कि संसार नश्वर है, व्यवहार में बरतना है। उसका त्याग नहीं कर सकते। गृहस्थ में रहकर आसक्ति न रखने का अर्थ ही क्या उसका त्याग करना नहीं है? फल की आशा न रखते हुए सत्कार्य करना भक्ति का लक्षण है, और कर्तव्य में बाधा आने वाली प्रत्येक बात को अलग करना वैराग्य का लक्षण है। आसक्ति न रखते हुए कर्तव्य करने को तपस्या कहते हैं। देह सुख की अनासक्ति या यह चाहिए वह नहीं चाहिए भावना का त्याग करना यानी वैराग्य। सचमुच जरा गंभीरता से सोचिए, गृहस्थी में क्या सभी बातें अपने मन के अनुकूल मिलती हैं? वे मिलना न मिलना अपने बस की बात नहीं होती। तो फिर मुझे फलानी बात चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा क्यों कहा जाए? ऐसा न कहते हुए राम ही का हो जाना क्या ठीक नहीं? जो राम के पास विषय मांगता है उसे राम की अपेक्षा विषय अधिक प्रिय है, यह अपने आप सिद्ध नहीं होता। विषय बाधक नहीं है, विषयासक्ति बाधक है। भगवान को प्रसन्न करके विनाशी वस्तु मांगने से क्या लाभ? प्रहलाद ने नाम के प्रति जैसी निष्ठा रखी वैसी हम रखें। उसने नाम श्रद्धा से लिया और निर्विषय होने के लिए लिया। हम भी विषय के लिए न लें। संसार के सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों का बहुत संशोधन हुआ, काफी सुधार हुआ, उससे देह सुख बढ़ गया, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हुआ। बीमार आदमी का बुखार जब तक जाता नहीं तब तक उसका रोग मिट गया ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार जब तक मनुष्य सुखी नहीं होता तब तक सच्चा सुधार हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। आजकल संसार को सुधारने और उस पर उपकार करने का समय या स्थिति नहीं है। हर एक को स्वयं को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए भगवान के अनुसंधान में खंड नहीं होना चाहिए, फिर कोई धोखा नहीं है। सब ऐसा निश्चय करें कि भगवान के अलावा अन्य कोई बातें हम सुनेंगे ही नहीं। जो मिलेगा उसमें समाधान मानना सीखो। मैं भगवान का हूं ऐसा कहने पर पूरा संसार हमें भगवत स्वरूप दिखाई देने लगेगा, इसमें मुझे संदेह नहीं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, हम अनुभव लेने का प्रयत्न नहीं करते। इसके लिए हम अखंड नाम स्मरण में रहे। आज का बोध वचन। संसार में भगवान के सिवाय सत्य वस्तु नहीं, ऐसी जिसकी निष्ठा हो वही सच्चा योगी, ज्ञानी और परमार्थी समझे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।